हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दो सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही टफ था, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस था पैटर्न पर था ही नहीं। जब कहा गया था कि मॉडल पेपर से सवाल पूछेंगे, इसी पैटर्न पर आएंगे किसी भी एंगल से, दोस्तों सिर्फ 10 प्रश्न 10 से 15 प्रश्न पैटर्न पर लग रहे थे, बाकी सारे प्रश्न पता नहीं। अब सोचिए, एक महीना एग्जाम का टाइम था, उसमें अब बच्चे किताब का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्या? ये बिल्कुल नहीं हो सकता था। और इसीलिए हम लोगों ने भी दोस्तों पैटर्न के आधार पर भी तैयारी कर आप लोग करवाया था, ठीक है। लेकिन झारखंड बोर्ड दोस्तों इस बार मतलब इतिहास का भी आप लोग अगर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड बोर्ड में पिछले जितने सालों से एग्जाम हो रहा है, इतना टफ एग्जाम जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम इस बार क्वेश्चन में पूछा गया था, शायद कभी नहीं पूछा गया था। और वो भी तब जब कोरोना के कारण इतने दिन स्कूल बंद थे, बच्चे ठीक से पढ़े नहीं, स्कूल में किसी भी स्कूल का ठीक से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी। तो दोस्तों ये काफी बुरा है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने फिर भी अच्छा एग्जाम दिया है। और ये एग्जाम जैसा भी है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम लगभग सभी का अच्छा ही गया है, क्योंकि सारे मैच किए हैं। फर्स्ट टर्म में यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों आप लोगों को इससे एक सीख मिल चुका होगा कि मॉडल पेपर तो करिए ही, साथ में आपका कुछ चैप्टर वाइज भी कर लीजिए। इसलिए दोस्तों मैंने हिंदी में सोचा है कि आप लोगों का प्रत्येक चैप्टर का जो समरी होता है वो लाकर रख दूंगा, आप सभी के सामने बता दूंगा, समझा दूंगा, ताकि चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो फिर छूटे नहीं। और आप लोग क्या चाहते हैं इसको लेकर के हिंदी में किस प्रकार से क्लासेस हो, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए आज का एग्जाम बेशक आपका एक अकेला खराब नहीं गया है, बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर एग्जाम आज उतना नहीं गया। और इसके लिए दोस्तों मुझे बेहद दुख हो रहा है कि इस जिस प्रकार का पैटर्न था मॉडल पेपर का, उस अनुरूप सवाल था ही नहीं। आप लोग मॉडल पेपर का पैटर्न देखोगे और आज का क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे, बिल्कुल मैच नहीं था। एग्जाम में दोस्तों आप लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अंदर से क्वेश्चन उठाकर पूछा गया था, और सिर्फ एक महीना पहले एग्जाम रूटीन जारी किया गया था। एक महीना में बच्चे कितना एनसीईआरटी पढ़ते, एक लाइन कब पढ़ते? लेकिन चलिए जो भी हुआ, अब हम लोग आगे इस पर हार नहीं मानेंगे। जो कुछ वक्त है अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे, बस हार नहीं मानना है, ठीक है। बस पढ़िए, क्योंकि पहला एग्जाम खराब जाए दोस्तों उसके बाद वाला एग्जाम नहीं जाना चाहिए। और ये दोस्तों बिल्कुल ही नहीं है कि हाँ फर्स्ट टर्म में दोस्तों फर्स्ट एग्जाम जो सोशल साइंस में, उसमें अगर आप लोग का मॉडल पेपर से नहीं मिले तो आगे में नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलने की संभावना है और मिल भी सकता है। बिल्कुल मॉडल पेपर को आप मत छोड़िए, और उसके साथ एक्स्ट्रा को भी पढ़िए, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ किताब के अंदर से, वो भी चीज भी पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं दोस्तों। आज हम लोग बातचीत के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा ही आप लोग को यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया पढ़ाने के चक्कर में, ठीक है। आज लाइव आ रहा हूँ, लाइव में जरूर जुड़िएगा। वाच्य से दोस्तों एक भी सवाल नहीं छूटेगा। वाच्य से आप लोग का लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, वाच्य में। क्योंकि ये ग्रामर पोर्शन है, आप लोग समझ जाओगे तो खुद से भी कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप लोग बना लोगे। चलिए देख लेते हैं इसका मेन पहले थ्योरी क्या है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए वाच्य में ये नहीं पूछेगा आप लोग वाच्य का वेद क्या है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव मतलब फर्स्ट टर्म के लिए है। वाच्य देखिए यहाँ पर कितने प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है ठीक से देखिए, आप लोग को कुछ एग्जांपल दे देगा, पूछेगा ये कौन सा वाच्य है। अभी मैं आप लोग क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। क्या देखिए कि जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता मतलब क्या, जो काम को कर रहा है। मतलब जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है ना, तो इसमें राम की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, ठीक है। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य बोलते हैं। कर्मवाच्य इसके बाद पढ़ेंगे जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, और 2 ही टाइप का सवाल पूछेगा, या तो कर्तृवाच्य या फिर कर्मवाच्य। मैंने जो भी देखा है मॉडल पर में उसी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और आप लोग को भाववाच्य वो भी मैं बता दूंगा आप लोग अभी। तो देखिए जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्या है? कर्तृवाच्य है। पुष्पा, ठीक है, पुष्पा कौन? मूवी वाला पुष्पा नहीं, ये पुष्पा है। पुष्पा लकड़ी काटता है, बिल्कुल झुकने का नहीं, पुष्पा लकड़ी काटता है। वह आम खाता है। बच्चे ने रोटी खाई, क्या खाई? रोटी खाई। तो ये भी दोस्तों क्या है? कर्तृवाच्य ही, या बच्चे रोटी खाते हैं, ये भी कर्तृवाच्य है। अब दोस्तों कभी कभी होता है नहीं कि सवाल ऐसे पूछ देता है कि कर्तृवाच्य में कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया होते हैं कि अकर्मक क्रिया। तो याद रखिए जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। जवाब मिल गया, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। तो याद रखिए कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। अगर एग्जाम में पूछे कि कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया होती है, तो याद रखिए सकर्मक अकर्मक दोनों होती है। जबकि कर्मवाच्य में दोस्तों कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों उसमें अकर्मक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि सकर्मक के लिए हमको क्या चाहिए? कर्म चाहिए ना। तो कर्मवाच्य में कर्म हो रहा है तो सिर्फ असकर्मक क्रिया ही होती है, ठीक है। समझ गए? कर्तृवाच्य का ये दोस्तों एग्जाम्पल है। अब आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा अभी, तो पहले इसको पहले समझ लीजिए। कर्मवाच्य देखिए क्या होता है कि जिस वाक्य या फिर वाच्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है, क्या? जिसमें कर्म प्रधान होते हैं उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, एक ट्रिक सुन लीजिए, जिसमें भी द्वारा रहेगा वो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। राम द्वारा, राम पुस्तक पढ़ता है, ये तो कर्तृवाच्य हो गया। पर राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? पुस्तक पढ़ा जाता है ना। क्या पढ़ा जाता है? पढ़ा जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों द्वारा अगर किस में रहा तो अब जिस सिंपल सा ट्रिक याद रख लीजिए, अगर द्वारा दिखे तो कर्मवाच्य बोल दीजिएगा। समझ रहे?
किसी के द्वारा अगर कोई काम हो रहा है, जैसे पुष्पा के द्वारा लकड़ी काटा जा रहा है, भैया पुष्पा पीछे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो पुष्पा के द्वारा लकड़ी काटा जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। उससे, उसके द्वारा, ठीक है, उसके होगा, उसके द्वारा आम खाया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अब देखिए कुछ दोस्तों निर्जीव भी होते हैं। मान लीजिए अगर देखिए अब बोलेंगे कि पतंग उड़ रही है, तो आप लोग बोलेगा सर ये तो कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। लेकिन नहीं, याद रखिए जब निर्जीव वस्तु कोई होता है, पतंग, सड़क, जब कोई निर्जीव सेंटेंस बन रहा है तो उसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। तब दोस्तों हम लोग कर्तृवाच्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पतंग को उड़ाने के लिए कोई सजीव वस्तु चाहिए ना, और यहाँ पर वो सजीव वस्तु है क्या, नहीं है। सड़क बन रही है, ठीक है, सड़क अपने आप बन रही है क्या, नहीं, तो यहाँ पर उसका नाम ही नहीं है कहीं पर, आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। समझ रहे हो, तो याद रखना जब कोई निर्जीव सेंटेंस रहेगा इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा, वो कर्मवाच्य हो जाएगा। देखिए कर्तृवाच्य क्या है, सिंपल सा, पुष्पा लकड़ी काटता है, राम पुस्तक पढ़ता है, वह आम खाता है, बच्चे रोटी खाते हैं, ये सब कर्तृवाच्य हो जाएगा। और जब उसके द्वारा होता है तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। और भाववाच्य मतलब क्या, देखिए जिस वाक्य की क्रिया भाव के अनुसार होती है, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, वो कौन सा वाच्य होता है, ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो आपको टिक करना होगा, जिसमें कर्म की प्रधानता वो कर्मवाच्य होता है, और यहाँ पर जो इसमें भाव की प्रधानता उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे, और याद रखिए भाववाच्य में दोस्तों नेगेटिव वर्ड को ही हम लोग पढ़ते हैं। नेगेटिव वर्ड मतलब नकारात्मक वाक्य, कैसे, जैसे नानी से चला नहीं जाता है, नहीं लग गया, मतलब क्या हो जाए, भाववाच्य। उससे खेला नहीं जाता है, तो क्या हो जाए, ये उससे खेला नहीं जाता है, नेगेटिव बातें बोल रहा है, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर पूछे कि इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों, तो इसमें अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। समझ रहे हैं, यहीं पर दोस्तों हम लोग का इतना सा सिलेबस पढ़ना है वाच्य में, आप लोग का वाच्य का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों आप लोग का कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं है, आप लोग आप कोई भी सवाल देंगे आप लोग खुद बना सकते हो। चलिए आंसर आप लोग खुद करते हैं। देखिए जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है, क्या बोल रहे, कर्ता को प्रधानता दी जाती है, तो कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य ना, बिल्कुल सही जवाब, सही सुने, मैं खुद कह रहा हूं ना कि आप लोग खुद जवाब दे दोगे। आप मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कौन सा वाच्य, मैंने कहा जहां भी द्वारा लग जाए तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, बिल्कुल सही पकड़े हैं सभी लोग, आप आंसर दे देंगे, कर्मवाच्य हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आसान है बहुत। अब कोई भी सवाल दे इसमें, अब इसमें हार्ड सवाल क्या देगा, आप लोग इसको बना ही दोगे। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन सा, द्वारा अखबार पढ़ा गया, किसके द्वारा, पिताजी के द्वारा, कौन सा, कर्म की प्रधानता है, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला देख लीजिए, कर्तृ के वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता के कार्य की क्या होती है, प्रधानता होती है। अभी तो मैंने कहा ना कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। समझ गए। बच्चे गीत गा रहे हैं, कौन सा, बच्चे गीत गा रहे हैं, बच्चों के द्वारा गीत नहीं गाया जा रहा है, बच्चे गीत गा रहे हैं, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, बिल्कुल सही, कर्तृवाच्य हो जाएगा। और अगला सवाल, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, बहुत आसान आसान बच्चा वाला सवाल दिया है, तो द्वारा पूछा है तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और अगला सवाल है क्या, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की, फिर से वही वाला सवाल है दोस्तों, तो यही कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। और लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन सा भेद है, लड़कियां सो रही हैं, कौन सो रही है, लड़कियां, इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा ना, क्योंकि कर्ता है मेन, लड़कियां सो रही हैं, ठीक है। अगर लड़कियों के द्वारा सोया जा रहा है तब क्या होता है, ये तब होता कर्मवाच्य, लेकिन यह क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सवाल है दोस्तों। और ये भी पूछ सकते, याद रखिए मैंने अभी बता दिया कि कर्तृवाच्य में कौन सा क्रिया होती है, तो सकर्मक अकर्मक दोनों हो जाएगा, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होगा और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, समझ गए। अगर भेद पूछे तो याद रखिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब मुझे नहीं लगता है कि अब इससे कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग का छूटेगा, क्या, बिल्कुल नहीं ना। तो बिल्कुल सभी को शेयर कर दीजिए, हिंदी का एग्जाम सामने है, बिल्कुल जान लाकर मन लाकर पढ़िए, जो एग्जाम हो चुका है उसको भूल जाइए, अब आगे कब पर फोकस कीजिए, ठीक है। पीते हुए दिनों को मत देखिए, आगे जो एग्जाम आ रहा है उसको देखिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले। चलो दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।